Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hi Ops. Today I am back with the video of class 8, chapter number 11, that is mensuration. Firstly I will tell you that what is mensuration. Mensuration का क्या मतलब होता है? Measurement. किस चीज की measurement? Measurement of a solid shapes, whether it is 2D shapes or 3D shapes. 2D shapes और 3D shapes कौन कौन सी होती है मैं आपको बताती हूँ. 2D shapes में आती है हमारी रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एटसेट्रा. क्योंकि इनको हम जैसे मर्जी पिरामिड्स में, ये हमारा मान लो रेक्टेंगल है इतना हाफ. अब इसको तुम घुमा के देखोगे तो ये तुम्हें ऐसे ही मिलेगी. लेंथ भी ऊपर की हो जाएगी, ब्रेड्थ भी चेंज हो जाएगी. बट जब हम 3D शेप्स की बात करते हैं तो यही 2D शेप से हमारे 3D शेप्स निकलते हैं. कौन कौन से 3D शेप्स निकलते हैं? लाइक रेक्टेंगल से हमारे क्यूबॉइड निकलते हैं. अगर हम रेक्टेंगल को जोड़ दें तो हमारे क्यूबॉइड निकल आएगा. स्क्वायर को जोड़ दे क्यूब निकल आएगा. और सर्कल के साथ हाइट लगा दे तो वो सिलेंडर में फॉर्म हो जाएगा. आज इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूलेस की ट्रिक्स बताऊंगी कि सब बच्चे जो है इनके फॉर्मूले से बहुत डरते हैं कि वो कैसे लर्न अप करें. क्योंकि ये चैप्टर जो है 8 तक ही आपका साथ नहीं छोड़ेगा. ये चैप्टर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक भी जाएगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 2 से 2 या 2.5 मिनट ही मिलते हैं. बट उस 2.5 मिनट में क्या आप अपने फॉर्मूलेस को रिकॉल करोगे या फिर अपना क्वेश्चन पे ध्यान लगाओगे? तो आइए आज मैं इसको ट्रिक से आपको फॉर्मूलेस कैसे लर्न करेंगे. देखो 2D से ही 3D के भी फॉर्मूलेस आते हैं. मतलब ये वीडियो आपके 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है और साथ ही साथ 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है. तो फर्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के लिए हमारे पास कुछ नहीं है. रेक्टेंगल के लिए हमारे पास एरिया है या पेरीमीटर आता है. एरिया मतलब उस चीज को रखोगे जब तुम तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और पेरीमीटर उसकी आउटर बाउंड्री में. एरिया और पेरीमीटर 2 फॉर्मूलेस हैं. एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई. और पेरीमीटर में क्या हो जाता है? पूरी बाउंड्री होती है तो 2 लेंथ आ जाती है और 2 ब्रेड्थ आ जाती है. इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ. इसको ऐसे फॉर्म लिख दिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो ये हो गया पेरीमीटर और ये हो गया एरिया का फॉर्मूला. सिर्फ एल और बी का ही काम था. एरिया में इन दोनों की मल्टीप्लाई, पेरीमीटर में 2 पूरी साइड लेनी होती है. 2 लेंथ होगी और 2 ब्रेड्थ होगी. रेक्टेंगल से ही हमारे पास क्यूबॉइड का फॉर्म हो जाता है. क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल के ही मिक्स करके उसको बनता है. देखो क्यूबॉइड है कि आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको. मतलब ये तो आपको एक साइड दिख रही है, उसमें हमारी 3D शेप्स होती है. मतलब जिस तरफ से घुमाओ उस तरफ से आपको वैसे ही पोस्चर मिलेगा. तो जब हम क्यूबॉइड की मतलब 3D शेप्स की बात करते हैं तो 3D शेप्स में हमारे पास क्या क्या आता है? एक आता है CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम भी आता है इसमें. वॉल्यूम मतलब वो कितनी कैपेसिटी होल्ड करेगा. मान लो एक तुम्हारे पास रिजर्वर बैंक है, कोई टैंक है, वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है. क्यूबॉइड की फॉर्म में उसको कैसे वॉल्यूम का कैसे पता चलेगा? उसके अंदर तुम पानी डालो तो वो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि इस पानी से कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी वो एक रिजर्वर होल्ड कर सकता है. वो होता है इसका वॉल्यूम. तो CSA, TSA और वॉल्यूम क्या है? CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम. CSA क्या होता है? CSA हमारे पास आता है, देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में हमारे पास CSA में क्या करना है और TSA. अगर तुम्हारे पास तुम्हें 2D के फॉर्मूलेस अच्छे से रिकॉल है, 2D के फॉर्मूलेस रिकॉल है, तो उससे तुम्हें 3D के फॉर्मूलेस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. क्या फॉर्मूलेस है CSA के? CSA में हमारे पास पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ हाइट. क्योंकि हमारे 3D शेप्स में हाइट भी आ जाती है तो CSA में हमारे पास क्या करना है? पेरीमीटर प्लस इंटू हाइट. सॉरी,
पेरीमीटर के साथ हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ही आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब एक तुम्हारे पास बुक है, मान लो मेरे पास ये बुक है, ये बुक है क्यूबॉइड की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में आपको ये दिख रहा है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और एक ही छोटी सी हाइट है। कर्व सरफेस एरिया मतलब हमें ये दिख रहा है। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाली चीज भी आएगी और नीचे वाली चीज भी आएगी, बट जब हम CS से लेंगे तो उस बुक का सिर्फ जो हमारी साइडों वाली पोर्शन है वहीं आएंगी। तो TSA में क्या आएगा, हमारे पास एक रेक्टेंगल लेके देख लो, हमारे पास एक ही होता है लेंथ ब्रेड्थ और इसकी ऐसे हाइट भी बनी हुई है, ठीक है। TSA में क्या हो जाएगा, हमारी एक ही उसकी इधर से लेके चलो, इसको लेके चलो, अब इसको छोड़ दो तो LB होएगा, इसको वाले को लेके चलोगे तो इसकी डायमेंशंस जो BH में हो जाएगा, और जब इस वाली को लेके चलोगे तो इसकी डायमेंशन HL में हो जाएगी। तो ये इसका TSA हो गया बस, मतलब एक को लेके चलोगे तो LB, दूसरे को लेके चलो BH, तीसरे को लेके चलो HL, ये हमारे पास क्या आ गया TSA। उसके बाद आप बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम के साथ कुछ नहीं करना, जो हमारा एरिया था उसके साथ हाइट मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा वॉल्यूम आ गया। CS से आएगा पेरीमीटर के साथ हाइट मल्टीप्लाई करके, वॉल्यूम आएगा एरिया के साथ हाइट मल्टीप्लाई करके। ये थे 2D और 3D रेक्टेंगल और क्यूबॉइड के फॉर्मूलेस, जो कि सिर्फ L और B के ही यूज से होता है। 3D में सिर्फ उसके साथ H जुड़ जाता है, 2D में वो सिर्फ L और B रहता है। अब बात करते हैं हम स्क्वायर की। स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर इस फॉर्म में होता है जिसकी सारी साइड्स सेम होती हैं, A A A A। स्क्वायर की बात करो, स्क्वायर की सारी साइड्स तो A फॉर्म हो रही है। अब उसके एरिया, पेरीमीटर, उसके बाद उसका CSA, TSA, क्यूब का और उसका वॉल्यूम। मतलब आपके पास इतने सारे फॉर्मुलेस होते हैं। इतने सारे फॉर्मुलेस को, अभी तो ये मैंने 3 चीजों की बात करी हूँ, रेक्टेंगल, क्यूब और सिलेंडर की। अगर मैं इनके साथ कॉन, पिरामिड, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम की भी बात करूं तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मुलेस इकट्ठे हो जाएंगे जो आपको याद करने में बहुत मुश्किल होती है। बट जब आप इसको ट्रिक के वे से याद करोगे, क्योंकि छोटी क्लासों में आपको पेरीमीटर और एरिया आता है, और पेरीमीटर और एरिया को ही याद रखते हुए अगर आपके 3D के फॉर्मुलेस भी याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है इसको, क्योंकि आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ रही। स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं। स्क्वायर के एरिया की क्या बात है, जैसे इसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ था, इसका साइड मल्टीप्लाई साइड है, मतलब A मल्टीप्लाई A विच इज इक्वल टू A स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर में उसने क्या कहा था, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसमें थी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसमें क्या है सिर्फ साइड, तो इसके साइड के एरिया सब क्या होगा, A प्लस A प्लस A प्लस A, चारों साइड का सम विच इज इक्वल टू 4A। उसका एरिया आया था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसमें 2 लेंथ थी और 2 ही ब्रेड्थ थी, इसमें चारों साइड सेम है तो इसलिए 4A। मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे लाइक दिस, ये क्यूब फॉर्म हो जाएगा हमारा। क्यूब जो है 6 के उससे बनता है, 6 क्यूब सॉरी स्क्वायर से, ये हो गया। इसमें भी हमारी क्या है, लेंथ A, ब्रेड्थ A, स्क्वायर। तो CSA में हमें क्या करना होता है, पेरीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4A, और उसकी हाइट भी कितनी है हमारे पास, A, विच इज इक्वल टू 4A का स्क्वायर। TSA में हमारे पास क्या है, सारी साइड्स, मतलब 6A। क्यूब की जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्यूब जो है 6 स्क्वायर से बनता है, तो 6 स्क्वायर इंटू 6A का स्क्वायर। जब हम क्यूब को देखेंगे तो उसके ऊपर और नीचे वाली साइड नहीं लेते, तो इसलिए उसको 4 कहते हैं। बट जब हम उसका टोटल निकालने की बात करते हैं तो उसका ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड दोनों लेते हैं, तो वो 6 में फॉर्म हो जाता है। और वैसे भी जो क्यूब है वो 6 स्क्वायर से मिलके बनता है, तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया जो हम 6A स्क्वायर साइड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6। वॉल्यूम की क्या बात, वॉल्यूम में हमें क्या करना होता है,
इसके साथ ही एक को हाइट को मल्टीप्लाई, तो दैट इज ए क्यूब। ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, आसान तरीका। पेरीमीटर और एरिया का ही यूज करके हमें 3D के सारे टीएसए, सीएसए प्लस वॉल्यूम भी मिल रहा है। अब बात आती है हमारे पास सर्कल की। सर्कल क्या है? ऐसे सर्कल का ओनली रेडियस, और तो कुछ हमें पता नहीं होता। सर्कल हैज नो लाइन, नो एंड पॉइंट, तो सर्कल सर्कल। सर्कल के एरिया, पेरीमीटर, सर्कल के साथ ही अगर तुम हाइट जोड़ दो तो हमारे पास सिलेंडर फॉर्म हो जाता है। सर्कल के साथ ही हाइट जोड़ दो तो हमारे पास सिलेंडर फॉर्म हो जाता है। अब मैं सर्कल के फॉर्मूलेस का यूज करके ही सिलेंडर के फॉर्मूलेस का बताऊंगी आपको। एरिया, पेरीमीटर जो हमारे पास सर्कल का हो गया, और उसके बाद बात आती है सीएसए, टीएसए एंड अ वॉल्यूम। ये हमारे पास 3D शेप्स मतलब सिलेंडर का हो गया। ओके, सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया हमारे पास गिवन होता है पाई आर स्क्वायर। अब याद रखना, जो सर्कल के टाइप्स के फॉर्म आएंगे उनका सिर्फ पाई आर का यूज करना होता है। पाई आर के फॉर्मूले से ही मैं आपको सारे फॉर्मूले की ट्रिक बताऊंगी। तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है इसमें? 2 पाई आर। ठीक है। अब सर्कल के फॉर्मूलेस तो हमें छोटी क्लासेस में भी बता दिए जाते हैं, ये हमारे 4th से स्टार्ट हो जाते हैं। सर्कल का एरिया प्लस पेरीमीटर। अब मैं सिलेंडर की बात करूंगी कि सर्कल के साथ जब तुम हाइट जोड़ देते हो, ये सर्कल है, इसके साथ कुछ हाइट जोड़ दी तो इस सिलेंडर की फॉर्म ले लिया। सिलेंडर की फॉर्म ले ली तो सिलेंडर का जो 3D शेप हो गई। 3D शेप में हमारे पास सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम होगा। सीएसए क्या होगा? मैंने क्या बोला था? पेरीमीटर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो? हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास सीएसए आ जाएगा। वॉल्यूम के साथ हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे पास एरिया के साथ हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम सीएसए में ही हमारे पास सर्कल्स होते हैं। कितने सर्कल है यहाँ पे? 2। तो 2 पाई आर एच के साथ ही जब हम दो सर्कल का एरिया जोड़ देते हैं, दो सर्कल है, सीएसए के साथ ऊपर और नीचे दो सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, तो इसमें से हमारा टीएसए क्या बनेगा? 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, एच प्लस आर, जो हमारा टीएसए बन गया। तो टीएसए क्या बन गया? 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये थे मेरे फॉर्मूलेस, ये जो कि आज की वीडियो में मैं आपको ट्रिक के साथ बताए। तो होप सो आपको ये सब समझ आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon, like, comment and share more and more. Thanks for watching my video.